हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और बोर्ड के क्लास का इंतजार ही कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 मैथ्स के चैप्टर के बारे में। जो 5 नंबर का चैप्टर है वो यहीं से आने वाले क्वेश्चन है बेटा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड जरूर करके बताना कि कैसी आपको लगी ये वीडियो। आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन इसी क्लास से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बेटा, अपन स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। जो चैप्टर नंबर 11 है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो होते हैं बेटा, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन आपको बता दें कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा बेटा, 1 नंबर का इसी क्लास से आने वाला है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो 2 नंबर के आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो एक आएगा सेक्शन बी के अंदर, वो भी 2 नंबर का होगा। कुल मिला के 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और कुल 4 क्वेश्चन आएंगे। एक तो मल्टीपल के अंदर, 2 वेरी शॉर्ट के अंदर और शॉर्ट क्वेश्चन में एक ही आएगा सेक्शन बी में जो 2 नंबर का होगा। कुल मिला के 5 नंबर आपके इसी क्लास से स्कोर होने वाले हैं। तो क्यों ना अपन फटाफट से इस वीडियो को देखकर और कॉपी पेन लेकर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे कि हमारे 5 नंबर इजीली स्कोर हो जाए। तो चलिए बेटा, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपन लिखेंगे बेटा कुछ फॉर्मूले। आप कॉपी और पेन लेकर बैठना। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज बता देता हूँ। इस चैप्टर में अगर आपको वो पता है तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बेटा, अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। उससे पहले अपन फॉर्मूले लिखा देता हूं आपको मैं, उस चीज पे ध्यान देना बेटा आप सबसे पहले। तो चलिए बेटा, लिखो फटाफट से, कॉपी पेन निकाल दीजिए। आई होप आपने कॉपी और पेन लेके ही बैठे होंगे। आप मैथ्स की क्लास है तो आपको पता है। चलिए बेटा, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए बेटा, ये जो होता है बेटा, ये जो होता है वो सर्कल होता है, ये अपन को पता है बेटा। उसके अंदर अपन को 2-4 चीजें अपन को पता होनी चाहिए। सर, ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। सर, ये वाला जो सेक्टर होता है इसको कौन सा सेक्टर बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं माइनर सेक्टर। इसको अपन बोलते हैं माइनर सेक्टर, मतलब लघु वृत्तखंड। दूसरा जो होता है बेटा, जो ये वाला बच जाता है उसको अपन कहते हैं मेजर सेक्टर। इसको अपन कहते हैं मेजर सेक्टर। दूसरी चीज जो होती है बेटा इसके अंदर, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो डार्क शेड कर रहा हूं मैं, ये वाला जो हिस्सा होता है बेटा इसको अपन कहते हैं सेगमेंट, मतलब त्रिज्यखंड। और ये वाला जो होता है बेटा इसको अपन कहते हैं माइनर सेगमेंट। इसको अपन कहते हैं बेटा माइनर सेगमेंट कहते हैं इसको अपन। और जो बच जाएगा ये वाला पूरा हिस्सा, इसको अपन कहते हैं मेजर सेगमेंट। इसको अपन कहते हैं मेजर सेगमेंट। ये अपन को पता होना चाहिए। उसके बाद माइनर सेक्टर पता लग गया, मेजर सेक्टर पता लग गया। उसके बाद ये माइनर सेगमेंट होता है और ये मेजर सेगमेंट होता है, मतलब लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। ये लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, इसको अपन ये बोलते हैं। उसके बाद अपन को एक एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। और दूसरी बात, हमें सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का भी पता होना चाहिए। जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है बेटा उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई आर। अगर अपन को ये फॉर्मूले सारे पता है तो अपने क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद जो माइनर सेक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। एक होता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है बेटा उसको अपन कहते हैं थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये इसके फॉर्मूले हैं। अगर आपको ये फॉर्मूलास पता है तो आपकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने वाले हैं। जब क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसका मतलब माइनर सेक्टर निकालना है। तो सर मेजर सेक्टर का बोल देगा तो पूरे सर्कल में से यदि माइनर सेक्टर वाला चला जाएगा तो मेजर सेक्टर ही बचेगा। सर अगर माइनर सेगमेंट बोलेगा तो माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है? पूरा माइनर सेक्टर निकाल दो। माइनर सेगमेंट में से आपको क्या दिख रहा है? ऊपर वाला हिस्सा ट्राइंगल दिख रहा है। अगर पूरे माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल चला जाएगा तो क्या ये हिस्सा बच जाएगा और इसी हिस्से को अपन कहते हैं माइनर सेगमेंट।
अगर मेजर सेगमेंट बोल देगा तो पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट जो निकला उसको निकाल दो, बचा हुआ हिस्सा जो है बेटा वो मेजर सेगमेंट है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करने अटेंड पड़ेंगे बेटा, आपको समझना पड़ेगा कैसे बोला। तो सर ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल आ जाएगा तो सर कैसा ट्राइंगल, अगर आपके पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का। सर दूसरे ट्राइंगल होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला दूसरा होता है बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये दूसरे ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। अगर ये सब पता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए बेटा आज की क्लास अपन स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में, जरा ध्यान देना सारे क्वेश्चन की तरफ। आइए बेटा पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बेटा वो क्या लिखा हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, तो सर आपके पास क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर, जो हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर मतलब थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमारे को 90 डिग्री। बोला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क पता कीजिए, तो मैंने आपको अभी बताया था लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2πr। तो थीटा की वैल्यू है बेटा 90 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, और रेडियस आपको दे रखा है 14। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, मल्टीप्लाई 7 से 14 कैंसिल हो गया कितनी बार, 2 बार, फिर 2 से 4 कट गया कितनी बार, 2 बार। तो इसको पहले लिख देते हैं फिर कट कर लेंगे, यहाँ पर 2 लिख दिया वापस, तो ये आ गया 1/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2। अब देखो बेटा यहाँ से 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 से 2 कट गया 22 1 जा 22 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बेटा वो इसका आंसर है 22 सेंटीमीटर। चले बेटा, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो मल्टीपल का है बेटा। इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 77 स्क्वायर सेंटीमीटर, आपको बेटा एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, आपको क्या दे रखा है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है, और आपको रेडियस दे रखा है सर, तो रेडियस आपको कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बोला लेंथ ऑफ आर्क पता कीजिए। तो आइए बेटा सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे हिसाब से आपको पता होगा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है 77, थीटा की वैल्यू पता नहीं है, 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7, आर का मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 360 यहाँ डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 77 को मल्टीप्लाई करना है 360 से इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई 22 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 154 थीटा इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई 360। ये मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा 360 अपॉन में 154 इज इक्वल टू थीटा। 77 1 जा 77, 72 2 जा 154, 2 से 360 कट गया तो आ गया 180। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी 180, पर इसने थीटा की वैल्यू नहीं पूछी थी, इसने क्वेश्चन में पूछा है लेंथ बताइए लेंथ कितना होगा। तो लेंथ अगर अपन को निकालना है तो आपको पता है लेंथ का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है, लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2πr। थीटा की वैल्यू है 180 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, आर का मतलब आपके पास 7 है, 180 की डबल में 181 बार, 362 बार, 2 से 2 कैंसल, 7 से 7 कैंसल, बच गया 22। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी जो 22 सेंटीमीटर है।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसमें आपसे एग्जामिनर सिर्फ थीटा की वैल्यू भी पूछ सकता है, और अगर थीटा नहीं तो उससे बेसिस पर वो आपसे लेंथ निकालने को पूछ सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। 1 से 2 बार अगर इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होना चालू हो जाएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं, जो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में क्या बेटा, सर्कमफेरेंस दे रखा है सर्कल का। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आपको कितना दे रखा है, सर हमें दे रखा है 44 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है सर, रेडियस निकालना है। हमारे पास रेडियस नहीं है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आ जाइए। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो सर्कमफेरेंस दे रखा है 44 सेंटीमीटर, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 और आर का आर। अब 7 यहाँ पर डिवाइड का है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 2 और 22 दोनों ऊपर मल्टीप्लाई में है, नीचे आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। इज इक्वल टू के बाद आर बच जाएगा। 22 से 22 1 बार, 22 2 जा 44, 2 से 2 कैंसल, 7 इज इक्वल टू आर। तो रेडियस की जो वैल्यू है बेटा वो आ चुकी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख ही रहा होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। अब अपन बड़े बड़े क्वेश्चन तो आप कर लेते हैं, बट छोटे क्वेश्चन भी आपको करने आने चाहिए। इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 1/12 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, क्या बोला बेटा इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोला एरिया ऑफ सेक्टर जो है ना वो किसके इक्वल में है, 1/12 एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल में है वो, इन्होंने ये बोला है अपन को। तो एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन में एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन में एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1/12। एरिया ऑफ सेक्टर की आगे बात करते हैं, देन द एंगल ऑफ सेक्टर विल बी। तो अपन को सेक्टर का एंगल पता करना है, तो अपन को थीटा की वैल्यू नहीं पता। थीटा एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पूरा 360 इज इक्वल टू 1/12। 12 इंटू थीटा तो 12 थीटा इज इक्वल टू 360 बन जा 360। वैल्यू निकालनी है थीटा की, इज इक्वल टू 360 अपॉन में 12। 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो ये आ गया 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 30 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार कर देना। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो 1/12 है, किसका 1/12 है, एरिया ऑफ सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल यहाँ मल्टीप्लाई का था, यहाँ पर आ गया तो डिवाइड का बन गया। एरिया ऑफ सेक्टर अपन को पता नहीं है, थीटा माना। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पूरा सर्कल का एरिया 360 होता है, इज इक्वल टू 1/12। 12 इंटू थीटा 12 थीटा 360 बन जा 360। थीटा की वैल्यू निकालनी है 12 मल्टीप्लाई का, वहां गया तो डिवाइड का। 12 से 360 कट गया कितनी बार, 30 डिग्री बार। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं अब अपन। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इफ द एंगल ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 250 डिग्री। इन्होंने बोला कि माइनर सेक्टर का जो एंगल है वो कितना है 250। तो बताओ एंगल ऑफ मेजर सेक्टर कितना होता है, तो आपको पता है एंगल ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला लिख दीजिए साथ साथ में। एंगल ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एंगल ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको दे रखा है कितना बेटा 250। और आपको पता है पूरा सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था बेटा कितना होता है 360। 360 में से 250 जाएगा तो बेटा कितना बच जाएगा आपको पता है 110 डिग्री। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, ये इसका आंसर है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं, जो मल्टीपल क्वेश्चन नंबर 6 है। आइए बेटा
If the radii of two circle R1 and R2, then the radius R of a circle whose circumference is equal to the sum of circumference of these two circle. मतलब क्या बोला, एक तरफ एक सर्कल है जिसका रेडियस R है और दूसरी तरफ दो सर्कल पड़े हैं जिसमें एक का रेडियस तो R1 है और दूसरे का रेडियस R2 है, और बोला कि दोनों के सर्कमफेरेंस को प्लस करते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो आइए बेटा, एक रेडियस दिया हुआ है अपन को R1, तो अपन के पास एक रेडियस तो है R1, दूसरा रेडियस अपने पास क्या है बेटा R2, और तीसरा वाला जो रेडियस है बेटा वो क्या दिया हुआ है अपन को बेटा R डैश, ये दे रखा है। बोला इसका जो सरकमफेरेंस है वो इन दोनों के सम का इक्वल है, तो सरकमफेरेंस ऑफ यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल is equal to sum of circumference of two circle, sum of circumference of two circle, इन दोनों सर्कल का सम ऑफ टू सर्कल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। तो आइए बेटा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा 2 पाई आर, ठीक है ना, और इसका भी क्या होता है 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। अब आइए 2 का 2, पाई का पाई, इसका रेडियस क्या है सर आर डैश, इज इक्वल टू 2 का 2 पाई का पाई, इसका रेडियस क्या है R1, 2 का 2 पाई का पाई, इसका रेडियस क्या है R2। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। 2 पाई R, तो इसमें कॉमन क्या है 2 पाई, ब्रैकेट में क्या बच गया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई और R डैश, 2 से 2 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका आंसर है R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये बेटा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकल इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल विल बी। तो क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, इन्होंने बोला है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल दोनों इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल is equal to area of circle, पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल दोनों इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्या कट रहा है बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 2 आर बच गया इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर आर का स्क्वायर है, आर दो बार है तो यहाँ पर आर एक ही रहेगा, तो 2 का 2 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा आर। तो रेडियस इज इक्वल टू 2 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आपको दिख रहा है। सर कैसे आया, तो जरा ध्यान दे देना यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई आर, क्या यही है। अब ये दोनों आर यहाँ पर, तो एक आर से एक आर चला गया तो 2 बराबर आर बच गया, ऐसे आया ये आंसर। ओके, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं, जो मल्टीपल क्वेश्चन है बेटा आपका 8। The distance covered by a wheel of 14 centimeter diameter in one revolution। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए रिवोल्यूशन वाला तो आपको डिस्टेंस निकालने का बोलेगा, तो जब आपको कुछ भी नहीं करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई डी, और यहाँ पर डी का मतलब क्या है बेटा डायामीटर, डायामीटर से मल्टीप्लाई करना है। पाई का मतलब 22/7, डायामीटर आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, 7 से 14 कट गया 2 बार, 22 2 जा होता है 44 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9th है बेटा वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सबटेंडेंट एट द सेंटर बाय मिनट हैंड ए क्लॉक इन 20 मिनट्स। तो आपको एक चीज मैं याद करा रहा हूं बेटा, पूरा सर्कल जो होता है घड़ी का बेटा वो कितने का होता है 360 का, और पूरा एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं बेटा 60 मिनट होते हैं। 0 से 0 कटा, 6 से 36 कटा 6 डिग्री, तो मतलब एक मिनट में आप याद कर लो, एक मिनट में जो सुई है ना बेटा वो 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसने पूछा 20 मिनट में कितना बनाएगी, अगर एक मिनट में 6 बना रही है तो 20 मिनट में कितना बनाएगी, तो आपको इससे सिंपली मल्टीप्लाई करना है 20 इंटू 6 डिग्री,
26 जा 120, तो ये बना रही है 120 डिग्री का कोण। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं वापस से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो क्या बोला बेटा, आपको आर्क दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क कितना दे रखा है बेटा, 10 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। बोला एरिया निकालो, तो एरिया निकालना पड़ेगा। तो आपको लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, आपको पता है, लिखा रखा है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर, क्या यही फॉर्मूला होता है ना। तो मैं इसकी वैल्यू लगा रहा हूं, आर का मतलब है 6, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर्क आपको पता है कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। चलो यहां पर अपन लिख देते हैं फॉर्मूला, फिर नीचे अपन वैल्यूज लगा देंगे। तो थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क आपको पता है 10 है, ये 360 यहाँ डिवाइड का, सॉरी चलो लिख दो यहाँ पर, थीटा अपॉन में 360 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, आर का मतलब है 6। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से। 6 से 360 कट गया कितनी बार, 60 बार कट गया। ये डिवाइड का उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो 10 इंटू 60। 7 यहाँ पर डिवाइड का है, उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। इज इक्वल टू 2 इंटू 22 कितना होता है, 44 इंटू हो गया थीटा। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर 44 यहाँ डिवाइड का, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाए, मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। 10 इंटू 60 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 44 इज इक्वल टू थीटा। अब बेटा ध्यान देना कि अपने पास कोई कट रहा है तो सर बिल्कुल कटेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों 2 की टेबल से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और ये कट जाएगा 22 बार। वापस 2 की टेबल से कट रहे बेटा, ये कट रहा है 11 बार और ये कट रहा है 30 बार। 35 जो होता है बेटा कितना, 35 जो होता है 150, 150 को मल्टीप्लाई करना है बेटा किससे, 7 से। थीटा की वैल्यू तो पॉइंटों में आएगी क्या, एक सेकंड रुकना। हाँ बेटा, इसमें क्वेश्चन में क्या वैल्यू गलत दे रखी है, इसलिए अपन का आंसर पॉइंटों में जा रहा है, तो ये थीटा की वैल्यू गलत आएगी बेटा, यहाँ अपन नहीं निकालेंगे इसको, ठीक है ना। तो चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के पास में वो करेंगे। यहाँ पर वैल्यू थोड़ी गलत दे रखी थी क्वेश्चन में, इसलिए सॉल्व नहीं हुआ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर वेरी शॉर्ट में चलते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या है, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सेंटर ऑफ एंगल इज 60 डिग्री। तो क्या बोला बेटा, अपन को निकालना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो आपको मैंने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो आपको मैंने बता ही रखा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकालते, आपको अच्छी तरीके से आता है बेटा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 60 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, रेडियस का मतलब दे रखा है 6 इंटू 6, 0 से 0 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 से वापस 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 22 1 जा 22 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 7। 22 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से करना है, तो 22 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 1 13, तो आ गया 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना सा तो क्वेश्चन था, 5 मिनट में हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या बोला, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब आपको रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। बोला एरिया पता लगाओ 5 मिनट में कितना एरिया करेगा। तो अपन को कुल मिला के एरिया ऑफ सेक्टर पता करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर पता करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो सर हमारे पास रेडियस तो है, थीटा नहीं है। बोला 5 मिनट में कितना एरिया जाएगा, तो आपको बताया था मैंने 1 मिनट में कितना जाता है, 1 मिनट में 6 डिग्री जाता है।
तो 5 मिनट में कितना जाएगा, 6 डिग्री इंटू 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री ही किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है। 30 अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7, आर का मतलब 14 इंटू 14, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 बन जा 3, 36 आता है 12 बार, 7 की टेबल में 14 आता है 2 बार, 2 की टेबल में 12 आता है 6 बार। ये 6 और 14 वापस 2 की टेबल से कट रहे हैं, कितनी बार, 3 बार, कितनी बार, 7 बार। 22 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, 22 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, डिवाइड करना है 3 से। 22 को 7 से करते हैं तो आता है 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो वेरी शॉर्ट का था, जो 1 नंबर में आ सकते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, इन द गिवन फिगर द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज O इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 18 सेंटीमीटर एंड AOB इज 30 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। आपको आर्क का लेंथ निकालना है। कुल मिला के एक सर्कल है आपके पास जिसका रेडियस आपको O है यहाँ पर, और बोला AOB ये दे रखा है, यहाँ पर बोल दिया 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और क्या बोला, रेडियस आपको दे रखा है यहां से यहां तक का 18 सेंटीमीटर। बोला ये चीज पता करो, लेंथ ऑफ आर्क, इसको बोलते हैं बेटा आर्क। अपन को ये चीज पता करनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क का आपको फॉर्मूला पता ही होगा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू अपन को दे रखी है 30 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7, आर का मतलब है 18, 0 से 0 कैंसिल, 3 बन जा 3, 36 आता है 12 बार। ये 2 से 12 कट गया कितनी बार, 6 बार। 6 से 18 कट गया कितनी बार, 3 बार। 22 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, और डिवाइड करना है किससे, 7 से। 22 3 जा होता है 66 अपॉन में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ के पास चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्क ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर। आपको जो भी डाटा दिया हुआ है पहले आप डाटा लिखिए। कितना दे रखा है डाटा बेटा, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो आपको थीटा की वैल्यू भी दे रखी है 60 डिग्री। क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आपको आर्क का लेंथ भी पता करना है। एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेक्टर, आपको माइनर सेक्टर भी निकालना है और मेजर सेक्टर भी निकालना है। तो आइए बेटा माइनर और मेजर दोनों निकालने वाले हैं अपन इसके अंदर। तो आ जाइए बेटा, क्या बोला, तो सबसे पहले अपन को निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। तो आइए लेंथ ऑफ आर्क का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री अपॉन में 360, 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये दोनों 3 की टेबल से कट गए। कितनी बार कट गया ये बेटा, 3 की टेबल से 2 बार, और ये 5 बार। फिर 2 की टेबल से 22 कैंसिल हो गया 11 बार। अब 11 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, 15 से, और डिवाइड करना है 7 से। 11 5 जा होता है 55, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और डिवाइड करेंगे 7 से। 55 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 27, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 5 का 5, 7 और 5 होता है 12, 2 1 3, 3 और 5 होता है 8। तो ये आ गया 825 अपॉन में 7। अब 7 से इसको डिवाइड करना है। 7 की टेबल में 82 नहीं आता है, 77 आता है, कितनी बार, 11 बार। पीछे बचा कितना, पीछे बचा अपने पास 5, सॉरी 4 बचा, तो ये डिवाइड होगा ही नहीं बेटा, यहां से पूरा परफेक्टली डिवाइड नहीं जाएगा, तो अपन इसको डिवाइड
नहीं करेंगे। तो 825 अपॉन में 7 सेंटीमीटर, ये इसका आ गया बेटा अपने पास लेंथ। ठीक है, अब चलो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर निकालना है, तो माइनर सेक्टर का मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूला पता होगा। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यही होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई का मतलब 22 अपॉन में 7, सॉरी पाई का मतलब 3.14 लेना है यहाँ पर। ऊपर वाले में तो 22 अपॉन 7, पर इस वाले में 3.14 लेना है। 3.14 रेडियस आपको पुराने वाले क्वेश्चन में पता ही था, कितना था 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 15 और 6 कट रहे हैं 3 की टेबल से 2 बार, और ये कट रहा है बेटा कितनी बार 5 बार, और तो कोई नहीं कट रहा। ठीक है, 15 5 जा कितना होता है, 15 5 जा होता है बेटा 75, 75 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 से और डिवाइड करना है 2 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे डिवाइड करना है। तो आ जाइए बेटा फटाफट से अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 75 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, तो आता है बेटा 235.5 और डिवाइड करना है 2 से, तो ये इसका आ जाएगा बेटा, डिवाइड करना है 2 से, तो आ गया बेटा अपने पास 117.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने हैं कॉपी के अंदर, रफ के अंदर। ठीक है, अगला इसने बोला बेटा क्या, इसने आगे ही बोल दिया कि मेजर सेक्टर निकालो। तो आपको पता है मेजर सेक्टर जो होता है बेटा, सेकंड वाले के अंदर ही मेजर सेक्टर है। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आपको यही पता है क्या, यही होता है। एरिया ऑफ सर्कल में आ जाओ बेटा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दे रखा है 117.75, पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस आपको पता है 15 इंटू 15, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और 1.75 में से माइनस करना है। तो आ जाइए बेटा इस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं फटाफट से। 3.14 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 15 से, फिर वापस मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो आता है 706.5, माइनस करना है इसमें से अपन को बेटा 117.75, तो अपने पास आ गया बेटा 588.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। कैलकुलेशन आपको ही करनी है बेटा। चलिए बेटा मल्टीप्लाई एडिशन तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा ध्यान देना, ए कोड ऑफ ए सर्कल, क्या बोला है बेटा, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। इसने बोल दिया माइनर सेगमेंट का बताना है बेटा। तो आ जाइए बेटा अपने पास क्या बना हुआ है, अपने पास एक सर्कल बना हुआ है जिसके अंदर उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है और एंगल दे रखा है 90 डिग्री, एंगल तो दे रखा है 90 डिग्री और ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन को माइनर सेगमेंट निकालना है, मतलब अपन को ये चीज निकालनी है। तो पहले अपन पूरा सेक्टर निकालेंगे। तो आ जाइए, रेडियस तो कितना है 10 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। तो आइए सबसे पहले निकालेंगे अपन एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, 10 मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये 2 की टेबल से कट गया 2 बार और ये कट गया 11 बार, 2 से 10 कट गया 5 बार, और तो कोई नहीं है 11 5 जा 55, 55 को मल्टीप्लाई करना है 10 से और डिवाइड करना है 7 से,
55 10 जा होता है 550 अपॉन में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसमें से निकालना है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल सर कौन सा है, इक्विलेटरल तो नहीं है सर, तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने आपको सबसे पहली साइड में लिखाया था 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। तो 1/2 का 1/2, बेस का मतलब है 10, हाइट का मतलब भी 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 होता है कितना 100 बन जा 100 अपॉन में 2, 2 से 100 गया तो आया कितना 50। तो अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो 550 अपॉन में 7 माइनस 50 अपॉन में 1, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 7, 7 की टेबल में 7 1 बार तो ये आ जाएगा 550, 1 की टेबल में 7 7 बार, 7 5 जा 35 तो ये आ जाएगा 350, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो और 200 अपॉन में 7। अब इसको इससे आप डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहां तक भी छोड़ोगे तो भी गलत नहीं होगा। आई बात समझ में, पूरा सेक्टर निकाल दो, उसमें से ट्राइंगल माइनस कर दो तो ये वाला सेगमेंट वाला हिस्सा आपके लिए बच जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। क्या बोला, इकोड ऑफ ए सर्कल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इकोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो क्या बोला बेटा, ध्यान देना, अपने पास दे रखा है बेटा एक क्या सर्कल, जिसमें एंगल जो बनाया है बेटा वो बनाया 120 डिग्री का, और जो इसका रेडियस है बेटा वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला माइनर सेगमेंट निकालो, मतलब ये वाला हिस्सा अपन को इसको निकाल के देना है। तो आइए बेटा सबसे पहले अपन बोल देंगे 12 बेटा, रेडियस जो है बेटा वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रेडियस दे रखा है सर 12 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू दे रखी है 120 डिग्री। तो पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कितना होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 120 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7, सॉरी पाई की वैल्यू लिखनी है 3.14, तो 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, 12 की टेबल में 12 आता है 36 कितनी बार 3 बार, 3 की टेबल में 12 आता है कितनी बार 4 टाइम, और तो कुछ नहीं है 12 4 जा कितना होता है 12 4 जा होता है 48, इसको मल्टीप्लाई करना है 3.14 से। तो फटाफट से 48 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लो आप भी, 3.14 तो आएगा आपका 150.72 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आ जाइए एरिया ऑफ ट्राइंगल के पास में, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लगाएं, यहाँ पर 120 इसका हाफ कर दूंगा तो 60 हो जाएगा, और अगर 60 हो रहा है तो मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है √3 अपॉन में 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो √3 का √3 अपॉन में 4 इंटू 12 इंटू 12, 4 से 12 कट गया 3 बार, 12 3 जा होता है 36 √3। तो अपन को निकालना माइनर सेगमेंट, तो इसमें से एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, अपन को ये निकालना है। तो आइए एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 150.72 माइनस 36 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर √3 की वैल्यू दे रखी होती तो अपन यहाँ पुट कर लेते 1.73, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते और इसमें से इसको माइनस कर लेते। आई बात समझ में, ये ऐसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर जो है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका 6 वाला। चलिए बेटा आप शॉर्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, 3 क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के, वो करने स्टार्ट करते हैं अपन। आइए बेटा, फिर ये जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क क्वेश्चन में रहेंगे, जो आप कर लेना बेटा। तो आइए शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं अपन अब। द टू वाइपर ऑफ ए कार नेवर ओवरलैप, कार होती है ना, कार में आगे कांच साफ करने के लिए वाइपर होते हैं। ईच वाइपर ब्लेड हैज लेंथ 25 सेंटीमीटर, हर एक वाइपर की लेंथ मतलब रेडियस दे रखा है कितना 25 सेंटीमीटर।
एंड स्वीप थ्रू एन एंगल ऑफ 115। तो अपन को थीटा भी दे रखा है 115 डिग्री, और वाइपर कितने हैं, वाइपर है हमारे पास 2। तो बोला पता हो टोटल एरिया कितना साफ करेंगे वो बेटा, तो अपन को निकालना एरिया ऑफ सेक्टर। वापस एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पर यहाँ पर जो बेटा है वो कितने हैं वाइपर 2, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 का 2, थीटा का मतलब 115 अपॉन में 360, 22 अपॉन में 7, आर का मतलब है 25 मल्टीप्लाई 25। अब देखो बेटा 2 से 360 कट गया कितनी बार, 180 बार। अब ये 22 11 से कट रहा है बेटा, 2 की टेबल से कट रहा है 11 बार, और ये कट रहा है 90 बार। अब ये दोनों 5 की टेबल से कट जाएंगे, तो 5 की टेबल से ये कट जाएगा बेटा कितनी बार, 5 की टेबल से कट जाएगा ये बेटा 18 बार, ठीक है ना। और तो कोई नहीं कट रहा है, ये भी 5 की टेबल से कट जाएगा बेटा, कितनी बार कट जाएगा 23 बार, और तो कोई नहीं कट रहा बेटा। तो आ जाओ 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई 7, ये कैलकुलेशन आपको करनी है और फिर आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए बेटा अपन कैलकुलेशन यहाँ साइड में कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, तो आपके पास लिखा हुआ है बेटा 158125 डिवाइड बाय 18 7 जा, अपन को मल्टीप्लाई करना है 18 7 जा, तो 18 मल्टीप्लाई 7 126 होता है 18 7 जा। अब अपन इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, तो 158125 डिवाइड बाय 126, तो आपके पास आ गया बेटा 1254.96 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर है। कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, आप कैलकुलेशन परफेक्ट होनी चाहिए बस। चलिए बेटा आगे, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एक अम्ब्रेला जो होता है, छाता जो होता है, उसकी रिब्स जो होती है बेटा वो कितनी होती है, उसकी रिब्स जो होती है बेटा वो 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। ऐसे जो उसके अंदर रिब्स लगी हुई होती है बेटा वो 8 रिब्स लगी हुई होती है ऐसे अम्ब्रेला के अंदर। तो आइए बेटा इसने क्या बोला है कि फाइंड द एरिया, उसके बाद एज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। तो क्या बोला 8 रिब्स है, तो पूरा सर्कल कितना होता है अम्ब्रेला का बेटा 360 का, तो पूरा सर्कल होता है बेटा 360 का, 360 का सर्कल होता है। रिब्स कितनी है 8 रिब्स है, तो एक कितने का एंगल बना रहा है, तो निकालना पड़ेगा 360 अपॉन में 8 की टेबल में 36 नहीं आता, 32 आता है, 4 टाइम 4 बच गया 40 कितनी बार 5 बार, तो थीटा की वैल्यू तो कितनी आ गई 45 डिग्री, और रेडियस की वैल्यू भी कितनी है 45 सेंटीमीटर। अब निकाल दीजिए एरिया। तो आइए बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मतलब है 45 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45, 45 बन जा 45 होता है, 45 की टेबल में 36 कितनी बार आएगा, ये आएगा बेटा 8 बार। कितनी बार आ जाएगा बेटा 8 बार आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, 22 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 फिर अपॉन में 8 7 जा होता है 56, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और इससे डिवाइड करना है अपन को। आ जाइए बेटा यहाँ पर अपन कर लेते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, 22 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 9790, तो 9790 डिवाइड बाय किससे करना है 56 से, डिवाइड करना है 56 से, तो 56 से जैसे ही डिवाइड करा तो आ गया कितना बेटा 174.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या है इसका आंसर। क्लियर टू ऑल। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए बेटा अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के पास में। क्वेश्चन नंबर 3 जो बेटा, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर by means of 5 meter long rope
फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। क्या बोला बेटा, एक स्क्वायर शेप का फील्ड है, उसकी साइड दे रखी है अपन को कितनी बेटा, उसकी साइड दे रखी है 15 मीटर। इससे कोई मतलब नहीं है। एक जो हॉर्स है उसको यहाँ पर बांध दिया गया है, तो वो यहाँ पर बांधा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है हॉर्स की रोप का, रस्सी का, वो 5 मीटर है। तो जो हॉर्स है बेटा वो घास अगर ग्रेज करेगा तो वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा ग्रेजिंग करने, तो यहाँ पर आएगा, मतलब कुल मिला के 90 का एंगल बनाएगा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 90 डिग्री और रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है, 5 मीटर। तो निकालो बेटा इसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू दे रखी है 90 अपॉन में 360, 22 अपॉन में 7, आर का मतलब है 5 इंटू 5। 90 जीरो से जीरो कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 बार कट गया, 11 बार कट गया, और तो कोई नहीं कट रहा। 11 का 11, 5 5 जा 25, 7 2 जा 14। 25 को मल्टीप्लाई करना 11 से तो 275 अपॉन में 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको आगे डिवाइड कर लेना, पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। क्लियर टू ऑल। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन सारे क्या हो गए बेटा, कंप्लीट हो गए। चलिए बेटा अब आपको मैं अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बता देता हूँ, आपको ही करने हैं। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले के अंदर पुट लगा के कर दूंगा, आपको आगे सॉल्व करना है। टू वार्न ए शिप ऑफ अंडर वाटर लाइट आउट स्प्रेड रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। तो सर हमारे पास थीटा की वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री। हमारे पास जो रेडियस है बेटा वो कितना है, 16.5। तो हमारे को एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा अदर इंपॉर्टेंट का। तो 80 अपॉन में 16.5 मल्टीप्लाई 3.14 और फिर रेडियस की वैल्यू है 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। इसको आप सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पास, जो इसका शॉर्ट का है अदर इंपॉर्टेंट का। एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। वापस रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर और हमारे पास जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है। हमारे को एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब 60 अपॉन में 360, 22 अपॉन में 7, रेडियस से 21 और 21 जीरो से जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 से 21 कट गया 3 बार, 3 से 6 कट गया 2 बार, 2 से 22 कट गया 11 बार, 11 को मल्टीप्लाई कर दो 21 से, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर टू ऑल। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो अदर इंपॉर्टेंट का है। An arc of subtend of radius angle 45 degree if the area of minor sector is 77 centimeter square find the radius of circle। अब क्या बोला, आपके पास जो आर्क है ना उसका एंगल दे रखा है 45 डिग्री का और आपको माइनर सेक्टर भी दे रखा है 77 सेंटीमीटर। तो क्या बोला, सर्कल का रेडियस निकालो। तो बेटा आपके पास क्या दे रखा है, सबटेंड एंगल 45 डिग्री, मतलब आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी बेटा, 45 डिग्री। एरिया ऑफ माइनर, आपको एरिया भी दे रखा है बेटा कितना, 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो आइए बेटा रेडियस निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला बता दीजिए, क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू 77, थीटा की वैल्यू 45 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर का स्क्वायर। 45 1 जा 45, 45 की टेबल में 8 बार आता है। कितनी बार आता है बेटा, 8 बार आता है बेटा। आइए बेटा अब यहाँ पर और 8 यहाँ पर डिवाइड का उधर गया तो मल्टीप्लाई का 77 मल्टीप्लाई 8, ये यहाँ पर डिवाइड का उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का अपॉन में 22। क्लियर टू ऑल। अब दोनों कट रहे हैं 2 की टेबल से, ये कट रहा है 4 बार, ये कट रहा है 11 बार। 11 की टेबल से 77 कट रहा है 7 बार, 7 7 जा होता है 49, 49 को मल्टीप्लाई करना है बेटा किससे, 4 से, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो आइए 49 को 4 से, 9 4 जा होता है 36,
तो यहाँ पर 4 4 जा 16, 16 और 3 होता है 19, तो आया 196 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो बेटा यहाँ पर क्या लगेगा रूट, तो 196 इज इक्वल टू आर, और ये किसका होता है 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आया है अब आपके लिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। क्या बोला, अगर आपको रेडियस दे रखा है सर्कल का, रेडियस दे रखा है 3.5, तो बोला कि एरिया पता करो सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल। तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, 7 में 3.5 आता है बेटा 0.5 बार, उसके बाद 22 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, मल्टीप्लाई करना है 3.5 से। अब किसी को भी 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसकी आगे वाली वैल्यू को उसका हाफ कर दो, 22 को 0.5 से करना है मतलब 11 इंटू 3.5, 11 3 जा 33, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 38.5, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इसका आंसर है बेटा। चलिए आगे चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के पास। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस निकालना है सर्कल का बेटा, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई आर होता है। उसके बाद रेडियस जो है बेटा वो आपके पास दे रखा है, कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो आ जाइए 2 का 2, 22/7 मल्टीप्लाई 28, 7 से 28 कट गया 4 बार, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 4, 44 को मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा 4 से, 4 4 जा 16, ऊपर लगा 1, 4 4 जा 16, 16 1 17 सेंटीमीटर ओनली सर्कमफेरेंस। ये आपके सारे क्वेश्चन थे जो बेटा काय के थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्या बोलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल, सारे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले वो सारे मैंने यहाँ करवा दिए हैं। आप कॉपी और पेन लेकर बैठना और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना, आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सके, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करते रहना। तब तक के लिए मेरे बोर्ड कैप्सूल के साथ में यहाँ पर मिलते अगली वीडियो के अंदर।